अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ तकरीबन 4:45 से, क्योंकि मैंने सोच रही थी करूँ ना करूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेती। और खाना भी मैंने चाहा थोड़ा सा मेरे लिहाज से थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि चिकन ख़त्म हो गई थी तो चिकन मंगवाई थी। और क्योंकि बच्चों की वजह से पकानी पड़ती है चिकन। और कल परसों तो हम दावत में गए थे, कल भी दावत में गए थे। अभी जो है वो मैंने जो है वो दाल चढ़ा दी है, दाल चढ़ा दी मैंने। साथ ही मैंने जो वो बकरे का जो है वो स्टू चढ़ा दिया, क्योंकि भाई जब होते हैं तो तंदूर में पका लेते हैं। ये बकरे का स्टू है, अभी चाँपे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। और ये मैंने जो है वो चिकन टिक्का पे मसाला लगा दिया है। अच्छा, कल हम दावत में गए थे तो इसलिए कुछ भी नहीं पका था। कोई गेस्ट आए थे तो उनके लिए सईद भाई ने अपना बना दिया था। अच्छा, जिनके हम दावत में गए थे वो हमारी बहुत अच्छी रिलेटिव है, बहुत करीबी है। तो उन्होंने पाए, उनके हस्बैंड ने बनाए थे, बहुत ही मज़े के पाए थे। तो उन्होंने फिर आज सुबह जो है वो पाए भिजवा दिए, तो पाए भी अच्छा खासे रखे हुए, बहुत मज़े के पाए थे। बेसिकली मैं कोई बोटी तो नहीं खाती, मगर शोरमा उसका बहुत मज़े का था, तो वो भी रखा हुआ था। मगर बच्चों की वजह से चिकन जो है वो बनानी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी रखा हुआ हो। तो फिर मैंने कहा चलो मैं दाल चावल और स्टू थोड़ा सा बना लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आज दोबारा पाए खा लें, नहीं कल भी खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने बना दिया। और बाहर मन्नू और मनाल खेल रहे हैं सईद भाई के साथ और इब्राहिम भाई के साथ। अच्छा, ये टाइम क्योंकि इन लोगों का खेलने का होता है तो खेल लेते हैं, ख़ासतौर पर मनाल और मन्नू और सईद भाई इब्राहिम भाई भी, क्योंकि वो लोग तो बाहर क्रिकेट भी खेलते हैं। तो अच्छा होता है यार, शाम के टाइम थोड़ा सा इंसान फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा खेल लेता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है। हर वक्त आप काम करते रहें किचन में तो उकता जाते हैं। तो जो आपके साथ हेल्प करा रहे होते हैं उनको इतना थोड़ा सा स्पेस दे, इतना मार्जिन दे कि वो भी थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कर ले, क्योंकि सारा वक्त सारे वो भी आपके साथ हेल्प करा रहे होते हैं किचन में, या सुबह से मसरूफ़ होते हैं। तो एक टाइम ऐसा होता है जो उनके लिए भी तफरी यही होती है। ज़ाहिर है हम तो फिर भी निकल जाते हैं, कभी गाड़ी में कभी कुछ, मगर उनके लिए तो कोई तफरी ऐसा सच नहीं होती। तो ये टाइम होता है 5 से 6 बजे तक वो लोग खेल लेते हैं, फिर मगरिब के बाद जब वो अंदर आते हैं और मनाल मन्नू से भी खेल रहे होते हैं तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। और अभी मुइज़, एमल, समद सो रहे हैं, अभी तक उठे नहीं। मुइज़ तो स्कूल गया था, बाद से भी सो रहे हैं, बस अब उठने का टाइम हो रहा है इन लोगों के। और मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि कभी कभी दिल बड़ा उदास हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है इंसान। क्यों हो जाता है इसका रीज़न फिर वही है, और मैं उस रीज़न को बार बार डिस्कस नहीं करना चाहती। मगर थोड़ा सा मुझे अफसोस इस हवाले से ज़रूर हुआ कि एटलीस्ट जो मेरे सपोर्टर्स थे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे, उनमें से भी कुछ लोगों ने मुझे जो है वो अनसब्सक्राइब कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों किया है, एटलीस्ट बढ़ नहीं रहे थे तो कम भी नहीं हुए थे, मगर कुछ लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं और उन्होंने मुझे क्यों अनसब्सक्राइब किया, कि इतने टाइम से तो नहीं किया था, अभी एकदम से क्यों कर दिया, क्या वजह थी। एटलीस्ट आप कमेंट तो करें, आप वजह तो बताएं। खैर, कोई भी अनसब्सक्राइब करता है तो वजह तो नहीं बताता, मगर फ़ौरन से करने की वजह मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इतने टाइम से जो थे मेरे सब्सक्राइबर्स स्टक ज़रूर हुए थे, मगर कम नहीं हुए थे। एटलीस्ट जितने थे उतने तो थे, तो बड़े भी नहीं थे तो कम भी नहीं हुए थे, मगर एटलीस्ट कम नहीं हुए थे। अब ये कि 4 से 5 सब्सक्राइबर्स कम हो गए, अब मैं इसको उस समय देख भी नहीं रही, तो थोड़ा सा अफसोस ज़रूर होता है कि एटलीस्ट जो आप अगर मुझे सपोर्ट कर रहे थे तो स्टिल आप मुझे सपोर्ट तो करते, मगर आप लोगों ने सपोर्ट करने तो दूर की बात है, आप लोगों ने मज़ीद मुझे डीमोटिवेट कर दिया और आप लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। जो लोग हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सबको तो नहीं जानती हूँ। तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मुझे और किसी रीज़न से किया तो वो अलग चीज़ है, मगर वैसे ही कर दिया है तो प्लीज़ दोबारा से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट ही चाहिए मुझे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी कहती तो मैं आप लोगों से बहुत कुछ हूँ, मोटिवेट होना है, ये होना है, वो होना है, मगर कभी कभी फिर बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है कि जब मैं और लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं
और उनको सपोर्ट भी करना। तो मैं अगर कर रही हूँ तो मुझे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा कोई। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जो मैं आपके मतलब की नहीं करती हूँ या उस तरह से नहीं हो रहा हूँ, मगर फिर भी यार आप लोग तो छोटे छोटे से गांव देहात में रहने वाले लोगों को भी कर रहे होते हैं सब्सक्राइब, छोटे छोटे से इलाकों में रहने वाले। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हर नए आने वाले को आप लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं तो यार मुझे तो अब मार्च में 1 साल हो जाएगा, मगर एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उतने लोग भी मेरा वीडियो नहीं देख रहे या उतने मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे। तो फिर तो यार कभी कभी होता है ना कि आप सारी मेहनत आपकी मिट्टी में मिल जाती है। हालांकि मेरा अब क्या है कि मैं आप लोगों से बैंकिंग नहीं करूँगी, मगर फिर भी एक चीज़ होती है, एटलीस्ट मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कह रही हूँ, जिन्होंने मुझे नहीं किया उनकी तो मैं बात नहीं कर रही, मगर जिन्होंने मुझे किया है सब्सक्राइब, एटलीस्ट आप लोग तो मुझे सपोर्ट करें, आप लोग तो मेरे वीडियोज़ को देख के उस पर व्यूज़ तो बढ़ाएँ। और बार बार मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग ने कर दिया है तो आप अपने जान पहचान के लोगों से कहें कि यार एटलीस्ट इस चैनल को जाकर सर्च तो करें, देखें तो, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास तो कोई और सोर्स ऑफ सोर्स नहीं है ना कि मैं किसी और से जाकर कहूँ, क्योंकि मैं को गली के लोगों को पकड़ के या कहीं जाकर लोगों को पकड़ के तो नहीं कह सकती कि यार ये मोबाइल खोलो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो कहने का यही तरीका होता है कि अगर आपने किया तो आप अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से कहें कि भाई एटलीस्ट सर्च करके देख लो। सब्सक्राइब करने में तो यार आप लोगों का कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा, मगर अफसोस मुझे इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है कि एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे उनमें से जिन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब किया है उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ है। जिन्होंने नहीं किया उन्होंने तो किया ही नहीं है, तो उनकी तो मैं कोई बात नहीं कर रही, मगर एटलीस्ट जिन्होंने किया था उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब किया, तो उस चीज़ का मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ हुई है। क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ यार आप लोगों का जो पसंद है, आप लोगों की पसंद का म्यार या तो बहुत अलग है, या आप लोग शायद किसी को आगे बढ़ता हुआ कहते ना कि चाहते नहीं कि कोई आगे बढ़े या जल्दी बढ़े। सॉरी यार, मुझे डरना बहुत एकदम से शुरू हो जाता है क्योंकि अभी पॉलिन का सीज़न है तो ये चलता रहेगा, क्योंकि बैठे बैठे एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट हुई हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे उन्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया मुझे सपोर्ट। मैं उनकी नहीं बात कर रही, जो नहीं करता वो तो नहीं करता, मगर जो मेरे सब्सक्राइबर थे, आप लोगों ने भी अगर मुझे सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि शायद आप लोग मुझसे सिंसियर ही नहीं। आप लोगों ने कहा चलो, अगर मैंने वीडियो डाला था कि तो मैंने वीडियो डालने का मकसद ये नहीं था कि मैं क्विट कर रही थी। मैंने पूछा था अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो या आपने सिर्फ टाइटल देख के कि ये चलो ये तो क्विट कर रही है तो हमारे सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा। तो आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने यही कहा था कि क्या मैं क्विट कर दूँ या मुझे कर देना चाहिए। तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था, मगर आप लोगों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के बजाय आप लोग तो मज़ीद अनसब्सक्राइब करके चले गए। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत दुख दिया है, क्योंकि देखिए बात ये है कि जब आप फैमिली में रहते हैं ख़ास तौर पे, तो मैं सोचिए आपके तो सब्सक्राइबर्स और कम हो गए या अम्मा आपके तो सब्सक्राइबर्स और कम हो गए, तो मजाक में कहते हैं, मगर मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई है। क्योंकि यार आप एक काम कर रहे होते, जब आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है, ये मैंने ये कहा कामयाबी देना अल्लाह ताला के हाथ में होता है। हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे दिखा रहा हो कि देखो तुमने क्या, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। ये अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें में आपको दिखाता है कि यार तुम सोचते क्या हो, लेकिन होता वही जो अल्लाह ताला चाहता है। हो सकता है मैंने कुछ और सोचा हो, लेकिन इसका रिज़ल्ट कुछ और है। तो फिर वही बात है कि ज़ाहिर है कि इंसानों से उम्मीद रखना बेकार है, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। मगर फिर वही अब बात आ जाती है कि इंसानों का रिश्ता नहीं है, कभी कभी दुख हो जाता है, अफसोस हो जाता है कि यार उम्मीद तो लग जाती है ना इंसानों से कि यार चलो मैंने ऐसा कहा तो यकीनन लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मगर सपोर्ट करना तो दूर की बात है, आप लोगों ने तो और मुझे छोड़े यार। बस मैं इस वीडियो के थ्रू बस ये कहूँगी कि अगर वो लोग जो देख रहे हैं मुझे, वो मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया था, तो अगर क्यों किया था इसका रीज़न तो मैं नहीं जानती, मगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था
तो दोबारा सब्सक्राइब कर लें एटलीस्ट। मेरे दिल को ये खुशी तो होगी कि चलो कम से कम बड़े नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर्स वापस तो आ गए, जो थे कम से कम उतने तो हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, वो लोग ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ जाकर दोबारा कर लें। और अगर आपका दिल नहीं है तो वो चीज़ें लगे, मगर आप लोगों ने किसी वजह से किया है तो मुझे वो वजह बताएं। और अगर वैसे ही कर दिया सिर्फ वीडियो का टाइटल देखकर तो वो अलग चीज़ है। तो प्लीज़ जाएं और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आप लोग देखते हैं, छुप छुप के देख लेते हैं मगर करते नहीं हैं। और आप लोग का सपोर्ट, क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि किसी ने आया हो और 1 महीने में या 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उसके 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। कोई किसी शख्स के भी एट अ टाइम 1000 लोग जानने वाले नहीं होते। तो ये तो अजीब सी बात है। एटलीस्ट भी किसी के चैनल को ग्रो करने में बहुत ही वो खुशकिस्मत है, या कुछ अलग से है कि उसके 5-6 महीने तो लगे हुए हैं। मगर ये मैं इस बात को नहीं मान सकती कि आए और 1 हफ्ते में और 1 महीने में चैनल मोनेटाइज होते होंगे, मगर मुझे नहीं लगता। तो शायद भाई इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा नहीं हुआ अभी तक चैनल मोनेटाइज। तो इसीलिए थोड़ा सा ना मेरा वीडियो बनाने से भी दिल हट गया। मैंने कहा यार, जब सपोर्टर जो थे वही कम हो गए, एटलीस्ट जिन्होंने सपोर्ट किया था वही नहीं कर रहे, तो फिर मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं सोचती हूँ यार चलो हिम्मत कर लो, थोड़ा सा और हिम्मत कर लो। तो वही चीज़ है जो मैं कर रही हूँ। बाकी सारे मैं आपका हाथ पकड़ के तो नहीं कह सकती कि करो, लेकिन मैं उन लोगों को ज़रूर कहूँगी जिन्होंने मुझे करने के बाद फिर अनसब्सक्राइब किया, भाई उनके लिए ज़रूर है कि प्लीज़ करें तो जाकर दोबारा। और हिम्मत बनाए यार, क्योंकि यार आप लोग फिर वही बात है कि कोई अगर एक काम करना चाहता है तो उसको सपोर्ट किया करें और उसका साथ दिया करें ताकि वो उस चीज़ में कामयाब हो। बाकी ये कि जैसे मैंने कहा कि अल्लाह के ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस चीज़ में मेरे लिए बेहतरी है। तो अगर हो सकता है इसमें बेहतरी होगी तो कामयाबी मिल जाएगी। मगर अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक तो मैं और देखती हूँ, फिर भी अगर नहीं मिलती है तो फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला की बेहतरी हो। बाकी ये कि चले लेट्स चेंज द टॉपिक। मैं बस कह ही सकती थी, मैंने आपसे कह दिया। तो चलिए टॉपिक को चेंज करते हैं और आगे दूसरी बात करते हैं। मैं किचन में आई हूँ, थोड़ी सी मुझे भूख महसूस हो रही थी। तो यार इसमें हमारे माइक्रोवेव का ना प्लग ख़राब हो गया है और बार बार देगची में गर्म करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और अभी मैं जो हूँ वो थोड़ा सा, भाभी ने जो हलीम बनाया था ना वो बहुत मज़े का बनाया था, मैंने आपको शायद बताया भी था। थोड़ा सा मैं ज़रा ही सा बचा तो है, मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा ना। और इस टाइम वैसे भूख लग जाती है, आप लोगों को लगती है इस टाइम, वैसे तो चाय का टाइम हो रहा है, मगर हमारे यहाँ चाय का कोई एक टाइम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा चाय बनती है, मतलब सुबह से 8-10 दफ़ा बन चुकी है चाय, बहुत दफ़ा बनती है हमारे यहाँ चाय। चलिए मैं हलीम निकाल के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हलीम मैंने निकाल दिए हैं और बस यही हलीम में खाऊंगी यार थोड़ा सा ना। हलीम निकाल दिए हैं तो थोड़ा सा कि इस टाइम लगती है भूख। और सुबह मैंने आधी रोटी से खाया था, आधी रोटी से क्या खाते हैं। बहुत ही अच्छा हलीम बनाया था भाभी ने, वो थोड़ा सा ही बचा है माशाल्लाह से, लोगों ने भी खाया था। और अभी भी थोड़ा सा समझ इतना सा एक प्याला और होगा, ऐसा वाला एक प्याला और होगा। तो बहुत मज़े का बना था। तो बस कभी कभी होता है ना कोई चीज़ में बरकत बहुत हो जाती है तो वो, और हलीम पाए ऐसी चीज़ होती है जो ज़्यादा बनते भी हो और ज़्यादा रख के आप खाते रहते हैं, तो ये चीज़ होती है। अच्छा भाभी के सर में दर्द हो रहा है आज, तो अभी लेटी हुई है, मतलब सो रही है, क्योंकि उनका जो है वो बहुत सीवियर हो जाता है, अगर कम नहीं होता जल्दी
फिर वो रहता है, क्योंकि मुझे नहीं होता है सर का दर्द, मगर खैर उस टाइप का नहीं होता, मगर जब भी होता है मैं फ़ौरन से, अब पता नहीं सही है कि नहीं, मैं फ़ौरन से सिम्प्लेक्स खा लेती हूँ, क्योंकि सर का दर्द वाकई बहुत बुरा होता है, उसमें आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। और मेरा मोस्टली तब होता है जब या तो मैं मार्केट जाती हूँ या मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। इन 2 जगहों पे जाने से मेरा सर का दर्द लाजमी 101% होता है। या अगर बीच में से ऐसे आँख खुल गई या कच्ची नींद से, या बहुत ज़्यादा अगर आप 2-3 दिन लगातार लेट नाइट सो रहे मतलब, तो 5वें-6ठे दिन लाजमी सर में दर्द हो जाता है। और बस मनाल और ये सब अभी खेल रहे हैं अंदर आने वाले मगरिब हो, ये देखिए मगरिब का टाइम जो है वो हो गया, इस वक्त थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो जाता है। क्या हुआ मनाल? और बस मनाल भी वो सब अंदर आ गई, काफ़ी देर से खेल रही थी, और तकरीबन 6 बजे के करीब इनके टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, और बस इसी तरह से दिन गुजर जाता है। कुछ ख़ास एक्टिविटी हो नहीं पाती है, क्योंकि ये रहता है कि यार अब ठंडक होती है थोड़ी, अब तो खैर ठंडक पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गई है, मगर बस इसी तरह से टाइम निकल जाता है। मेड हमारी अभी भी गई है, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे जो है, जब संडे को छुट्टी करती है, मंडे को आती है, तो काफ़ी सारे कपड़े होते हैं माशाल्लाह से, ऊपर भी होते हैं नीचे के भी होते हैं, ऊपर नीचे से भी इसके रह भाभी की फैमिली के भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े होते हैं। तो बेचारी भी फारिग होकर गई है। और अब जो हमारी जो मेड है उनकी बेटी की शादी भी हो रही है, माँ बेटी काम करने आती है, तो उसकी भी शादी जो है ईद के बाद फ़ौरन है, तो वो 27-28 रोज़े को कह दी हम चले जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा टास्क है। अभी एक न्यू सर्चिंग ऑफ मासी, कह तो रही है कि मैंने एक लड़की से बात की, मगर अब ज़रूरी नहीं है कि जो कह रही है वो हो भी, और हर कोई काम करने को तैयार हो उस तरह से। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक एतबार वाली और अच्छी मासी का मिलना बहुत बड़ी नेमत है आज के दौर में, तो ये बहुत अच्छी थी दोनों नाम बेटी। अब देखिए कि आगे कौन आता है, कैसा आता है, क्योंकि रमज़ानों के दिन होंगे, एंड ऑफ रमज़ान में जाएंगी जब 27-28 को, फिर बीच में मेरे बिल्लों के पेपर हैं, ईद है, सब कुछ है, तो सारी चीज़ें होंगी इस दफ़ा। तो अल्लाह करे जो भी हो अच्छी हो, बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात ये बार वाली का क्या कराची आना जाना रहता है, तो पीछे से मासी आकर सफाई वगैरह करती है, तो अब नई मासी के साथ देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। और बस मैं भी लाउंज में ही बैठी हुई थी, कमरे में वासे सो रहे हैं, एक दूसरे कमरे में भाभी लेटी हुई है, ऊपर एमल वॉइस है, एमल तो आज उठी हुई है, सोई। मैंने कहा चलो मैं बहुत आप लोगों से बातचीत करूँ, करिए कि हम लोग का जिम जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो हमारी इंस्ट्रक्टर थी एटलीस्ट उन्होंने ही वहीं से छोड़ दिया। अब F10 में उन्होंने जो है वो जिम जो है वो ज्वाइन किया है, तो देखिए इंशाल्लाह कब से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक चीज़ अच्छा हो जाए, क्योंकि रमज़ानों में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो अभी 1 महीना ही है, वही मार्च का। सॉरी यार मेरी आवाज़ बहुत नज़ले वाली हुई है, तो इग्नोर करिएगा। तो बस ये मार्च का महीना ही जिसमें आप पाबंदी से कर लेंगे, क्योंकि रमज़ानों में तो वैसे भी बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, फिर बस बच्चों के पेपर्स भी बहुत करीब आने वाले हैं, समझ लो मार्च अप्रैल ही है। और एमएल के तो मार्च के एग्ज़ाम्स के बाद जो है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे पेपर, O2 के या O3 के होंगे, कुछ सही पता नहीं, मगर O लेवल्स के स्टार्ट हो जाएंगे। और बस इसी तरह से बस रहता है बाहर आना जाना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उस तरह से इतना ज़्यादा नहीं होता। आप लोग को लगता है कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो ये हम घूमते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। और फिर वही बात है कि मैं ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहते हुए भी नहीं कर सकती, और समटाइम कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाती है, और जो लोग करते हैं वो उनके साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होते होंगे। मुझे यहाँ पर मेरा शौक है इसलिए मैं ही कर रही हूँ। बाकी घर में जो चीज़ होती है वो तो मैं कर लेती हूँ, मगर बाहर जाकर चीज़ें करना थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है।
हाँ, जब फैमिली के साथ ही जाती हूँ तो चीज़ कर सकती हूँ। अलग से मैं व्लॉगिंग के लिए बाहर नहीं निकलती, क्योंकि बस वक्त टाइम भी नहीं मिलता। सीरियसली बताऊँ, टाइम होता ही, टाइम से मीन्स कि हमारा दिन ही देर से शुरू होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि मैं कोई स्कूल टाइमिंग से तो व्लॉगिंग करती नहीं हूँ, एक आध दफ़ा की, मगर वो कंटिन्यू तो नहीं रहती। तो बस ये होता है कि जब दिन देर से शुरू होता है तो बाकी चीज़ें फिर हो नहीं पाती हैं क्योंकि जिनके अपने बिजनेस होते हैं तो उनके जो टाइमिंग्स होते हैं वो सुबह ऑफिस वालों के लिए होते हैं, उनके टाइमिंग्स थोड़े से देर से होते हैं, फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से सोते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बस दाल मेरी बन चुकी थी, उसको बताना क्या है। ये सही भाई देख रहे थे, हंस रहे थे, ये लोग भी ऐसे एक्चुअली अपना चैनल चलाते, तो दाल मेरी बन गई है और स्टू बन रहा, बस थोड़ा सा कसर है अभी, हल्का सा सख्त है गोश्त, और चिकन मैंने चढ़ा दिए। खाना बन गया। खाना पकाना इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप सोच लें कि क्या पकाना है और चीज़ें अवेलेबल हो तो खाना जल्दी बन जाता है। मगर अगर चीज़ें अवेलेबल ना हो, चीज़ों से भी कभी आपकी चिकन ख़त्म हुई होती है, कभी सब्ज़ी ख़त्म हुई होती है, इसलिए कह रही हूँ। और अगर सब चीज़ें हो और आपको आप जल्दी सोच लें कि आज क्या पकेगा, तो जल्दी हो जाती है चीज़ें। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, सभी की नई होती है, मतलब शुरू में इतना दिमाग नहीं चलता था कि क्या पके क्या नहीं पके, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, और स्पेशली इस्लामाबाद जब से हम आए तब से मैंने खाने पकाने में काफ़ी वेरिएशंस की। अदरवाइज़ कराची में अब मुझे लगता है ऐसा वैसे मैंने कराची में कुकिंग की ही नहीं सीरियसली। हालांकि वहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम गुजारा है, मगर अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने वहाँ कभी कुकिंग की ही नहीं, मैं यही पकाती रही हूँ, यहीं पे मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसा फील होता है। अभी वहाँ जाकर भी बनाता है, मगर कम होता है। ज़्यादातर सुबैया जो मेरी देवरानी वो बना लेती है, फिर कभी होता है मैं बना लेती हूँ, कभी भाभी बना लेती है, मगर उस तरह से पाबंदी से नहीं होता। तो अभी ऐसा लगता है जैसे कराची के किचन में कभी खाना पकाया ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर सब चीज़ें सेटल है, यहाँ की आदत हो गई है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कभी कुछ किया ही नहीं है। और जैसे मैंने खाना पकाना यहाँ आकर सीखा है, या यहाँ मैंने बहुत चीज़ें डिफरेंट की, तो बस ऐसा ही होता है। आदत यहाँ की अब ज़्यादा हो गई है रहने की, कब हो गई, मतलब शायद यहाँ पर वो सारी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल है जो एज़ कम्पेयर टू कराची। कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत लोगों को रोज़गार देता है, मगर कहते हैं ना कि उस जैसे एक घर है, उसमें आप बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से आप 4 बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और एक बच्चा जो बड़ा है उसको आप तवज्जो नहीं दे रहे। तो कराची के साथ तो ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जब हम यहाँ रहते हैं सब कुछ अच्छा होता है, मगर आपकी जो बर्थ प्लेस होती है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वो चाहे आप जितना भी उसको कहें अच्छा नहीं, गंदा है, बुरा है, मगर आपकी अटैचमेंट होती है। और जब अब देखिए कि हर पंजाब का हर शहर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बहुत मेंटेन है चंद इलाकों को छोड़ के। और स्पेशली इस्लामाबाद को तो आप इसलिए नहीं कहते हैं कि कैपिटल है, तो हर लिहाज से यहाँ पर एक अगर सड़क का टुकड़ा भी, कोना भी टूटा होता है तो वो फ़ौरन बन जाता है। और कराची में आप देख ले, कोई काम, अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू भी होता है तो वो पाए तक मील तक ही नहीं पहुँचता। तो बड़ा अफसोस इसलिए होता है कि यहाँ पर जब आप देखते हैं चीज़ों को बनते हुए जल्दी, और कोई भी चीज़ जल्दी से हर चीज़ बन जाती है, तो अफसोस इसलिए होता है कि वो सारा टैक्स जो कराची सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। कराची की मैं आपको एग्जांपल दूँ, कराची की एक हैदरी मार्केट इतना टैक्स पे करती है जितना पूरा लाहौर या पूरा इस्लामाबाद पे करता है। तो कराची की एक मार्केट उतना टैक्स पे करती है जितना कि पूरा इस्लामाबाद जो है को तो छोड़ दे, पूरा शायद लाहौर टैक्स पे करता है। तो आप एक कराची की मार्केट का टैक्स आप देख लें, तो कराची सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। कराची के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती है कराची की,
लोगों को रोज़गार फराहम करता है। कराची जो है वो बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इकनॉमिकली सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है, मगर वहाँ उस शहर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती है। कोई तरक्याती काम वहाँ नहीं होता, कोई सड़कें नहीं बनती, वहाँ जो बनती है वो भी ऐसी होती है कि 2 दिन बाद ही ख़राब हो जाती है। कराची का पैसा जो है वो खुले धड़ल्ले से दूसरे शहरों में इस्तेमाल होता है, मगर कराची का पैसा कराची में नहीं लगता। और बदकिस्मती उस शहर की है कि उसके जो मेयर होते हैं, जो वज़ीर होते हैं जो उस शहर के, वो भी उससे मुखलिस नहीं होते हैं। जबकि यहाँ हर चीज़ देखिए बन जाती है फ़ौरन। लाहौर में गई हूँ 2-3 साल पहले, अभी काफ़ी टाइम हो गया गए। लाहौर इतना बना हुआ नहीं, हर इलाके का मेयर जो भी वज़ीर है, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो अपने शहर को बनाता है। मगर कराची का पैसा कराची में ही नहीं लगता। बाकी तमाम शहरों में कराची का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, लग रहा है, मगर कराची को भी आसरा छोड़ा हुआ है। तो बड़ा फिर दिल दुखता है, क्योंकि जब आप की जो बर्थनेस होती है, जो मदर कहते हैं ना कि उससे फिर जब कोई बुराई करता है तो आप दुख भी होता है। हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ रहना, यहाँ की सफाई सुथराई, काम, सुकून सब कुछ है, मगर बिलोंग तो आप जहाँ से करते हैं तो फिर बुरा भी लगता है, क्योंकि आप भी वहीं के रहने वाले हैं। तो बस अपनी आइडेंटिटी को आप नहीं भूल सकते जहाँ से आप होते हैं। लोग कराची से कमा कर जब कुछ बन जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद कराची की बुराई करते हैं। बनाया आपको कराची में होता है, जब आप इस काबिल हो जाते हैं तो आप अपने शहरों की तरफ आ जाते हैं, और जब आपको कमाना होता है तो आप कराची जाते हो। तो ये बड़ी सेल्फिश नेचर है लोगों की, स्पेशली इधर के लोगों की। सब कुछ कमा लो कराची से, उसके बाद आकर कराची की बुराई करो, तो ये इस पर बहुत दुख होता है। तो बस यही है कि अल्लाह ताला कराची के हालात को बेहतर करें, क्योंकि कोई ऐसा मेयर लाए जो कराची को बदल के रख दे। बस यही दुआ है। और इसके साथ ही यार मैं व्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि अब इसको लंबा चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बस मैंने ये वीडियो बनाई है इसलिए थी कि बस आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ मैं, और आप लोगों से ये कहूँ कि अपने आप जिस शहर में भी रहते हैं उसके साथ मुखलिस रहें। और बात के अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट किया करें, उसको डीमोटिवेट नहीं करें, उसको सपोर्ट करें। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट करें, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है एज मैं अपनी फील्ड से भी जो मैंने चूज़ की है ब्लॉगिंग, तो मैं भी बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, सब्सक्राइब किया। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। क्या उनके ब्लॉग्स देखने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मगर फिर भी मैंने उन्हें किया हुआ है, तो यार जब मैं ही सोच सकती हूँ तो आप भी सोच सकते हैं। तो बस लाइफ में अगर कोई किसी आगे बढ़ना चाह रहा है तो थोड़े किसी आपके सपोर्ट से कोई तरह से आगे बढ़ सकता है, तो प्लीज़ यार उसको सपोर्ट करो। बस यही कहना है मुझे। और जाते जाते बस यही कि प्लीज़ मेरे वो सब्सक्राइबर्स जो चले गए, नाराज़ होकर गए हैं किसी भी वजह से, प्लीज़ वापस आ जाए। और जिन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें, अपनी जगह को साफ़ सुथरा रखें। और बस मगरिब की अज़ानें हो रही है तो मैं ब्लॉग का भी एड करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूँगी और कोशिश करूँगी कि ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा हो, बोरिंग ना हो। मुझे पता है कि आजकल बहुत अच्छे ब्लॉग नहीं आ रहे, और इसकी वजह भी ये है कि यार फिर दिल उदास हो जाता है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाती है। चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूँगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।